नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं दशावतार के बारे में। मतलब भगवान विष्णु के उन 10 खास अवतारों की कहानी जो हमें सिखाती है कि जब भी दुनिया में कोई बड़ा संकट आया ना, तो उसे ठीक करने, बैलेंस बनाने के लिए एक दिव्य शक्ति हमेशा आगे आई है। अब ये सवाल बड़ा गहरा है ना? कि जब सब कुछ बिगड़ने लगता है, दुनिया मुश्किल में होती है, तो यूनिवर्स अपना बैलेंस वापस कैसे लाता है? हमारे धर्म ग्रंथों के हिसाब से इसका जवाब है डिवाइन इंटरवेंशन में। मतलब जब जब अधर्म या कह लीजिए बुराई हद से ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसे रोकने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए एक शक्ति हमेशा आती है। और बस यहीं से शुरू होता है दशावतार का पूरा कॉन्सेप्ट। ये कहानी है हमारे यूनिवर्स के रक्षक भगवान विष्णु की, और इस बारे में कि कैसे उन्होंने धर्म को, मतलब राइचियसनेस को, सही रास्ते को बचाने के लिए अलग अलग रूपों में, अलग अलग अवतारों में इस धरती पर जन्म लिया। तो दशावतार का मतलब बहुत सिंपल है। दश यानी 10 और अवतार। पुराणों में बताया गया है कि हर अवतार का एक खास मकसद था और वो एक खास समय, एक खास युग में आए। और ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, आप समझिए, ये एक कॉस्मिक साइकिल का सिंबल है। एक इशारा कि सिस्टम, मतलब व्यवस्था, हमेशा ठीक हो जाती है। अच्छा, इन अवतारों को ठीक से समझने के लिए ना, हमें पहले 4 युगों के साइकिल को समझना होगा। सोचिए, ये एक तरह की कॉस्मिक टाइमलाइन है। सबसे पहले आता है सत्ययुग, एज ऑफ ट्रूथ, जहां सब कुछ अच्छा है, अच्छाई अपने पीक पर है। और फिर धीरे धीरे त्रेता द्वापर से होते हुए हम पहुंचते हैं कलियुग में, यानी डार्क एज, जहां अधर्म सबसे ज्यादा होता है। और मजे की बात यह है कि हर अवतार अपने युग के हिसाब से जो भी यूनिक चैलेंजेस थे, उनको फेस करने के लिए आया। तो फिर चलिए शुरू करते हैं अपना ये सफर, सबसे पहले और सबसे पवित्र युग से, सत्ययुग। इसी युग में विष्णु के शुरुआती अवतार हुए। उस वक्त दुनिया में धर्म तो था, लेकिन मुश्किलों के, संकट के बीज भी पनपने शुरू हो गए थे। तो सबसे पहला अवतार है मत्स्य अवतार, यानी मछली का रूप। यहाँ सिचुएशन क्या थी? एक तरफ तो हयग्रीव नाम के राक्षस ने पवित्र वेद चुरा लिए, और दूसरी तरफ पूरी दुनिया पर एक भयानक बाढ़, मतलब प्रलय का खतरा मंडरा रहा था। तो इस कॉस्मिक प्रॉब्लम का डिवाइन सॉल्यूशन क्या था? भगवान विष्णु एक बहुत बड़ी मछली बनकर आए। उन्होंने न सिर्फ राजा मनु को बचाया, जो हमारे पूर्वज माने जाते हैं, बल्कि वेदों को वापस लाकर ज्ञान को भी बचाया। दूसरे नंबर पर आता है कूर्म अवतार, यानी कछुआ। ये अवतार है स्टेबिलिटी का प्रतीक। कहानी है समुद्र मंथन की। जब देवता और असुर मिलकर अमृत निकालने के लिए समुद्र को मथ रहे थे, तो जिस मंदार पर्वत को वो मथनी की तरह यूज कर रहे थे, वो डूबने लगा। तो विष्णु जी ने एक विशाल कछुए का रूप लिया और उस पूरे पहाड़ को अपनी पीठ पर टिका लिया। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? कि किसी भी बड़े काम के लिए एक मजबूत, एक स्टेबल फाउंडेशन कितना जरूरी होता है। अब बारी है तीसरे अवतार, वराह अवतार की, जो कि एक एपिक रेस्क्यू मिशन था। सच में हुआ ये कि हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस पृथ्वी को, मतलब हमारी धरती माँ को ही किडनैप करके कॉस्मिक ओशन की गहराइयों में ले गया। तब विष्णु जी ने एक विशाल जंगली सुअर, यानी वराह का रूप लिया। उन्होंने ना सिर्फ उस राक्षस को हराया, बल्कि पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर वापस उसकी सही जगह पर ले आए, और इस तरह बिगड़े हुए कॉस्मिक बैलेंस को फिर से ठीक किया। और सत्ययुग का चौथा और आखिरी अवतार, नरसिंह अवतार, आधा इंसान आधा शेर। ये अवतार तो क्रिएटिव जस्टिस का एक कमाल का उदाहरण है। देखिए, राक्षस राजा हिरण्यकशिपु को एक वरदान मिला था कि वो लगभग अजेय है। उसे न कोई इंसान मार सकता है, न कोई जानवर, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर। तो विष्णु जी ने क्या किया? उन्होंने इन सारी शर्तों को बाईपास करने के लिए एक यूनिक रूप लिया, नरसिंह, जो न इंसान है न जानवर, और उसे गोधूली के समय, यानी जब न दिन था न रात, घर की देहरी पर, जो न अंदर है न बाहर, उसका वध कर दिया। कमाल है ना? तो सत्य युग के बाद अब हम एंटर करते हैं त्रेता युग में। देखिए, इस युग तक आते आते अधर्म और भी कॉम्प्लेक्स हो गया था। तो इससे निपटने के लिए विष्णु के अवतारों का रूप भी बदला। अब हम धीरे धीरे एनिमल फॉर्म्स से ह्यूमन फॉर्म्स की तरफ बढ़ रहे थे। त्रेता युग का पहला अवतार है वामन अवतार, एक बौने ब्राह्मण का रूप। ये कहानी है विनम्रता, मतलब ह्यूमिलिटी की ताकत की। राजा बलि बहुत दानी था, पर उसे अपनी ताकत का घमंड हो गया और उसने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। तो विष्णु एक छोटे से विनम्र ब्राह्मण के रूप में उसके पास गए और बस 3 कदम जमीन मांगी,
और फिर क्या हुआ? वामन ने अपना साइज इतना विशाल कर लिया कि पहले कदम में पृथ्वी, दूसरे में स्वर्ग नाप लिया और तीसरा कदम बलि के सिर पर रख के उसके अहंकार को तोड़ दिया और बैलेंस वापस ले आए। इनके बाद आते हैं छठे अवतार परशुराम, एक वॉरियर सेज, मतलब एक योद्धा ऋषि जिनके हाथ में फरसा था। उनका मिशन था समाज में बिगड़ते हुए सोशल और मॉरल ऑर्डर को ठीक करना। उस समय जो शासक वर्ग था यानी क्षत्रिय राजा, वो बहुत करप्ट और अत्याचारी हो गए थे, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। तो परशुराम ने धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाए। और त्रेता युग के सबसे प्रसिद्ध अवतार जिनके बारे में हम सब जानते हैं, वो है भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी एक आदर्श इंसान, एक आदर्श राजा। उनका पूरा जीवन ही धर्म, कर्तव्य और सम्मान का एक परफेक्ट उदाहरण है। और उनकी कहानी रामायण हमें यही तो सिखाती है कि बुराई पर अच्छाई की जीत पक्की है, रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल क्यों न हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं द्वापर और कली युग की तरफ। यहाँ आकर अधर्म और भी ज्यादा सटल, मतलब और भी ज्यादा पेचीदा हो गया था। अब लड़ाई सिर्फ बड़े बड़े राक्षसों से नहीं थी, बल्कि समाज के अंदर जो बुराइयां थीं, जो मॉरल कंफ्यूजन था, उससे थी। और द्वापर युग में आते हैं भगवान कृष्ण। उनका अवतार तो मल्टीफेसेटेड है, मतलब उनके कई रूप हैं। वो एक रक्षक हैं, एक दोस्त हैं, एक गाइड हैं और एक बहुत बड़े टीचर भी। उन्होंने अपने मामा कंस जैसे अत्याचारियों का अंत तो किया ही, पर उससे भी बढ़कर महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन को भगवद गीता का वो ज्ञान दिया जो टाइमलेस है, जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। अच्छा, यहाँ एक डिड यू नो मोमेंट है। वैसे तो ज्यादातर लोग कृष्ण को ही आठवां अवतार मानते हैं, पर कुछ परंपराओं में ये जगह उनके बड़े भाई बलराम को दी जाती है। ये दिखाता है कि हमारी इन कहानियों में भी कितनी डाइवर्सिटी है, कितने अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं। फिर कलियुग की शुरुआत में विष्णु ने 9वां अवतार लिया, बुद्ध के रूप में। ये वो समय था जब समाज में आध्यात्मिक गिरावट आ रही थी, हिंसा बढ़ रही थी। तब बुद्ध ने दुनिया को अहिंसा, करुणा और शांति का रास्ता दिखाया। उनका अवतार हमें यही सिखाता है कि सबसे बड़ी लड़ाई हमेशा हथियारों से नहीं जीती जाती। कभी-कभी शांति और ज्ञान सबसे बड़े हथियार होते हैं। और अब आते हैं 10वें और आखिरी अवतार पर, कल्कि अवतार, जो अभी भविष्य में आएंगे। ऐसी भविष्यवाणी है कि जब कलयुग में अधर्म और पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु एक सफेद घोड़े पर सवार एक योद्धा के रूप में आएंगे। वो बुराई का पूरी तरह से नाश करेंगे और एक नए, फ्रेश सत्य युग की शुरुआत करेंगे। ये अवतार एक उम्मीद है, एक सिंबल है कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो जाए, सुबह जरूर होती है। तो ये थे भगवान विष्णु के 10 अवतार। चलिए अब फटाफट एक क्विक रिकैप कर लेते हैं ताकि सारी बातें एक जगह क्लियर हो जाएं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ पर 10 अवतारों की एक समरी है। उनका ऑर्डर, उनका रूप और उनका मेन मकसद क्या था। मत्स्य अवतार मछली के रूप में वेदों और मनु को बचाने के लिए, कूर्म अवतार कछुआ बनकर समुद्र मंथन में मदद करने के लिए, फिर वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम अवतार रावण को हराने के लिए, कृष्ण ने कंस का अंत किया और गीता का उपदेश दिया, फिर बुद्ध और भविष्य में आने वाले कल्कि। एक पैटर्न देख रहे हैं, हर अवतार का एक बहुत ही स्पेसिफिक, एक यूनिक पर्पस था जो उस युग की, उस समय की जरूरत के हिसाब से था। इन सारी कहानियों को जानने के बाद मन में एक सवाल तो आता ही है कि इन सब अवतारों का गहरा मतलब क्या है। धर्म और अधर्म यानी ऑर्डर और केओस के बीच बैलेंस की ये जो साइक्लिकल कहानी है, ये हमें सिखाती क्या है। देखिए, ये सिर्फ माइथोलॉजी की कहानियां नहीं हैं, ये एक फिलॉसफी है। ये बताती है कि इस यूनिवर्स की एक नेचुरल टेंडेंसी है खुद को बैलेंस में रखने की, और शायद यही इन सारी कहानियों का सबसे बड़ा सबक है, सबसे बड़ा टेक अवे है।